हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोविड-19 की वजह से जो 30% आपके सिलेबस रिड्यूस हुए हैं इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स के, वो उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। देखिएगा, अपने इस किताब से मिला लीजिएगा। किताब के पहले पृष्ठ पे लेटेस्ट सिलेबस के नाम से एक आपका होगा, उसमें मिला के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लिखा है ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस सिलेबस। यूनिट सेकंड में अलजेब्रा में क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको, ज़रा देखिएगा। आपको पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ना है। और चौथा चैप्टर उसी का होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी कहते हैं। ये दोनों चैप्टर अलजेब्रा से नहीं पढ़ना है आपको इस साल, ठीक। इसके बाद यूनिट 4 में आ जाइएगा, ज्योमेट्री पोर्शन में। ज्योमेट्री में आपको क्या नहीं पढ़ना है? सर्कल नहीं पढ़ना है। सर्कल के ये दोनों थ्योरम भी नहीं पढ़ने हैं। ये दोनों थ्योरम आपके चैप्टर से या मान लीजिए सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं। यूनिट 5 में ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ तो पढ़ना, बस उसका जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये वाला पोर्शन, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू गिवन, ये सिंपल आइडेंटिटी आपको पढ़ना है, बस ये वाली आइडेंटिटी आपको नहीं पढ़ना। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, केवल आइडेंटिटी वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आपको यूनिट 7 में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिक्स पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। इसके बाद से आपको जो अब बचा, क्या क्या वो बचा, वो जरा उसके बारे में गौर कर लेते हैं हम लोग। 10th में यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम है, ये आपको पढ़ना है। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पहले भी आते थे, अब भी आएंगे। अलजेब्रा 18 नंबर का, इसमें अलजेब्रा में क्या क्या चैप्टर पढ़ना अभी डिस्कस करेंगे हम। क्या नहीं पढ़ना वो तो हमने डिस्कस कर लिया, क्या पढ़ना है आप उसको डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रा 18 नंबर का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 नंबर का पहले भी था, अब भी है। ज्योमेट्री पोर्शन 12 नंबर का हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क्स है। मेंसुरेशन 10 है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ केवल स्टैटिक्स लिखा होना चाहिए था, लेकिन दोनों दे दिए, कोई बात नहीं। तो केवल स्टैटिक्स पढ़ना है 10 मार्क का। 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको सिलेबस में, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम यूनिट फर्स्ट, नंबर सिस्टम रियल नंबर, यही एक ही चैप्टर है रियल नंबर के नाम से। उसमें पूरा जितना पढ़ाया गया है वो सारा पढ़ना है। उसी में से खास तौर पे ये पढ़ना है √2, √3 एंड √5, इसका प्रूफ पढ़ना है। इरेशनल प्रूफ दैट √2, √3, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको खास तौर पे पढ़ना है। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, विदाउट एक्चुअल डिवीजन से आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। विगत कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। यूनिट सेकंड जो कि अलजेब्रा है, उसमें क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है, पॉलिनॉमियल तो पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना। पहला चैप्टर अलजेब्रा का बन गया लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ना है। यही 2 चैप्टर आपको अलजेब्रा में पढ़ने हैं, ठीक। क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहले क्या क्या पढ़ते थे? पहले हम लोग पॉलिनॉमियल भी पढ़ते थे, एपी भी पढ़ते थे, तो ये दोनों अब नहीं पढ़ाए हैं। केवल मात्र 2 चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। आते हैं थर्ड यूनिट पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे तब पढ़ते थे वैसे अब भी पढ़ेंगे। वही चैप्टर में लाइन का रिव्यू है, कैसे ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ का क्या पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल्स ये कैसे निकाले जाते हैं, यही सब पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया है। तो इसमें कोई यूनिट 3 में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, वो पूरा ही पूरा पढ़ना है। ज्योमेट्री पोर्शन में आपको ट्रायंगल पढ़ना है। देखिएगा ज्योमेट्री में यूनिट 4 में ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स पढ़ने हैं और सर्कल नहीं पढ़ने हैं। आपको पहले पढ़ने थे ट्रायंगल, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन, तो अब ट्रायंगल पढ़ने हैं। उसके बाद से आपको क्या पढ़ने हैं, सीधे सीधे आपको दे दिया गया है कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। तो ये 2 चैप्टर उससे पढ़ने हैं, किससे, ज्योमेट्री पोर्शन से। इसके बाद से आइए ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कैसे रेशियो बनते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा हो गया, इससे बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, ये एंगल पढ़ने हैं। ये वाला पूरा पढ़ना, इंट्रोडक्शन पार्ट। आइडेंटिटी पढ़ना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये नहीं पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ना है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई छूट नहीं मिली है आपको, तो ये पूरा पढ़ना है। इसके बाद आते हैं यूनिट्स 6 में मेंसुरेशन, ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 10 नंबर आते हैं, लेकिन ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो यहाँ से आपको ये 10 नंबर गेन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर बहुत ही आसान हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने भी हैं और आपके सिलेबस में है भी। यूनिट 7 में आपको केवल स्टैटिक्स पोर्शन पढ़ना है, मीन मीडियन मोड, ये तीनों पढ़ना है। उसका ग्राफ, ग्रुपाइड डाटा और अनग्रुपाइड डाटा ये पढ़ने हैं। तो आपका सिलेबस यहीं तक है, इतने चीज़ आपको पढ़ने हैं। बाकी प्रोजेक्ट वर्क तो जैसे आप लोग करते आए हैं पिछले साल से, वैसे ही आपको करना है। थैंक यू क्लास।